अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है दहन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दहन जिसकी हर बात वही अल्लाह, चश्माए इल्म व हिकमत पे बेहद दुरूद व सलाम, जिसके पानी से शादाब जान और जना, उस दहन की तरावट पे बेहद दुरूद व सलाम, जिससे खारे कुएं शिरां जां बने, उस जलाल हलावत पे बेहद दुरूद व सलाम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक फ़राख, रुखसार मुबारक हमवार, सबसे ज़्यादा खूबरू और खुश आवाज़ थे। खुश आवाज़ होने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ इतने थे कि जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पहुँचती, किसी और की आवाज़ ना पहुँचती थी। बिलखसूस खुतबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ घरों में पर्दा नशीन औरतों तक पहुँच जाती थी, और हज़ारों के इज्तिमा में जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को वो शख्स सुनता जो सबसे आगे होता, इसी तरह वो शख्स भी सुनता जो सबसे पीछे होता। वो बिजली का कड़का था या सूत हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, जिसमें नहरें हैं शीर व शुक्र की रवां, उस गले की नज़ारत पे बेहद दुरूद व सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक वो दहन है जिससे एक हर्फ भी ऐसा नहीं निकलता जो ख्वाहिश नफ्स पर मबनी हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी फरमाते हैं वो अल्लाह की वही और उसके हुक्म के मुताबिक होता है। चनाचा फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, और वो तो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खबर भी मैं तुम्हें देता हूँ वो बिलाशुबा अल्लाह की तरफ से होती है और उसमें कोई शक व शुबा नहीं होता। इन्हीं से रिवायत है कि फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं सिवाय हक के और कुछ नहीं कहता। उस पर बाज़ सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभी आप हमसे खुश तबीबी फरमाते हैं। फरमाया, उस वक्त भी मेरे मुंह से हक के सिवा नहीं निकलता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता उससे लिख लिया करता। कुरैश ने मुझे मना किया कि हर बात नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि बशरियत मुमकिन है कि गुस्सा और गज़ब की हालत में कभी कोई ऐसी बात भी निकल जाए जो लिखने के काबिल ना हो। बस मैं लिखने से रुक गया और इस बात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लिखो, और उंगली मुबारक से अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया, अल्लाह की कसम, इस मुंह से हर हालत में सिवाय हक के और कुछ नहीं निकलता। हज़रत उमैरा बिन्त मसूद
अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं और मेरी 5 बहनें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कदीर यानी खुश्क किया हुआ गोश्त खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पारा चबा कर नरम किया और उसको दिया तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक की बरकत से मरते दम तक उनके मुंह से बदबू नहीं पाई गई, हमेशा खुशबू आई। हज़रत हारिस बिन सराका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे बदर में शहीद हो गए। तो जब उनकी शहादत की खबर मदीना मुनव्वरा में उनकी वालिदा और बहन को पहुंची, उनको बहुत सदमा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस तशरीफ़ लाए तो हारिस की वालिदा खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, अगर मेरा बेटा जन्नत में है तो खुशी का मकाम है, रोने की ज़रूरत नहीं। अगर दोज़ख में है तो अल्लाह की कसम मैं चिल्ला चिल्ला कर रोऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम तुम्हारा बेटा हारिस जन्नतुल फिरदौस में है। वो बोली, अब मैं उसको हरगिज़ ना रोऊंगी। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला पानी का तलब फरमाया, फिर उसमें अपने हाथ मुबारक धोए और कुल्ली करके उसमें डाल दी और हारिस की वालिदा और उसकी बहन को पिलाया और फरमाया, इसमें से थोड़ा सा पानी अपने गिरबानों पर छिड़क लो। और दोनों ने ऐसा ही किया। वो अपने घर चली गई। रावी फरमाते हैं कि उसके बाद मदीना भर में कोई औरत उनसे ज़्यादा खुश व खरम न थी। खुशी और गम आदमी की इख्तियारी चीज़ें नहीं हैं। जब खुशी और गम के असबाब कायम हो जाएं तो खुशी और गम का होना लाजमी अमर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इस औरत के दिल पर बेटी की जुदाई का सख्त सदमा है, जिससे ज़र का अंदेशा है, तो आपने उसकी तस्कीन के लिए लाबे दहन इस्तेमाल फरमाया, जिसकी तासीर से ये हुई कि बजाय गमी के उसके दिल में ऐसी मसरत और शादमानी पैदा हो गई कि मदीना तैयबा में उनसे बढ़कर कोई शादमां न था। जलती जाने बुझाते ये हैं, रोती आँखें हंसाते ये हैं। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक बेशर्म और बदज़ुबान औरत थी। एक दफ़ा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़री। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त शरीर खा रहे थे। उसने भी उसमें से मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसमें से कुछ दे दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रखा था। वो बोली, मैं ये नहीं चाहती बल्कि वो जो आपके मुंह में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जो आपके दहने मुबारक में था निकाल कर उसको दे दिया, क्योंकि आप साहिल के सवाल को रद्द नहीं करते थे। वो खा गई। जब वो लुकमा उसके पेट में गया तो उस पर ऐसी हया तारी हुई कि वो हया में तमाम औरतों से बढ़ गई। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज को जा रहे थे। जब हम वतन रवाहा में पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को रोक लिया। वो हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बच्चा है, जिस रोज़ से पैदा हुआ है उस रोज़ से आज तक इससे होश नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को पकड़ा और उसके मुंह में अपना लाबे दहन डाला और फरमाया, निकल ओ दुश्मने खुदा, बेशक मैं रसूल अल्लाह हूँ,
پھر اس لڑکے کو اس عورت کے حوالے کر کے فرمایا اب اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے فارغ ہو کر اسی مقام پر واپس پہنچے تو وہی عورت ایک بنی ہوئی بکری لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا دست مجھے دو، میں نے دیا، پھر فرمایا اس کا دست مجھے دو، میں نے دیا، پھر فرمایا اس کا دست مجھے دو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست تو دو ہی ہوتے ہیں جو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکا۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو جب تک میں دست مانگتا رہتا تم دیتے رہتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے اور ایک کنویں پر پہنچے جس سے کھیتوں کو پانی دیا جاتا تھا، اور کنویں کی یہ حالت تھی کہ ہر روز اس کا پانی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا اور پھر دن بھر خشک رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول میں کلی کر کے وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا کہ اس سے وہاں کی پوری زمین سیراب ہوتی اور خوب پیداوار ہوتی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب لوگ سخت پیاسے ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، تمہیں فلاں مقام پر ایک عورت پانی کی 2 بڑی مشکیں لادے ہوئے اونٹ پر سوار ملے گی، اس کو میرے پاس لے آنا۔ وہ دونوں حضرات گئے اور انہوں نے اس سے پا لیا اور پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کل اس وقت وہاں سے چلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ اس نے کہا کون رسول اللہ؟ وہی جنہوں نے نیا دین نکالا ہے، وہی جنہوں نے نیا دین نکالا ہے۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں، اور اس کو ساتھ لے کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور انہیں پکالوں سے پانی لے کر اس میں کلی کی اور اس کو انہیں پکالوں میں ڈلوا دیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ آؤ خود بھی پیو اور جانوروں کو بھی پلاؤ۔ چنانچہ سب لشکر نے پیا اور پلایا۔ وہ عورت کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ حضرت عمران فرماتے ہیں جب ان پکالوں کا منہ باندھ دیا گیا تو اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہلے سے زیادہ بری ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت کو کچھ جمع کر دو۔ چنانچہ کھجوریں، آٹا، ستو، بہت کچھ اس کو جمع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جانتی ہیں کہ واللہ ہم نے تیرے پانی سے کچھ کم بھی نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی پلا دیا۔ کہ وہ عورت اپنے قبیلے میں پہنچی تو اس نے ان سب کو جمع کیا۔ لوگوں نے کہا تجھے کس نے روک لیا تھا؟ وہ بولی عجیب واقعہ پیش آیا کہ مجھ کو 2 شخص اس کے پاس لے گئے جس نے نیا دین نکالا ہے، اور وہ واقعات جو وہاں گزرے تھے بیان کر کے کہا یا تو زمین و آسمان کے درمیان اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، یا وہ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس واقعہ کے بعد مسلمان مجاہدین اس قبیلے کے اطراف و جوانب تاخت و تاراج کرتے تھے، لیکن اس قبیلے کا کسر نہیں کرتے تھے۔ ایک روز
उस औरत ने अपने कबीले से कहा कि मैं देखती हूँ कि मुसलमान तुम्हें कसदन छोड़ देते हैं, क्या तुम मुसलमान होना मुनासिब समझते हो? लोगों ने उसकी अताअत की और वो कुल कबीला मुसलमान हो गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस हदीस मुबारका में गौर कीजिए कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लश्कर को 2 पकालों के पानी से सहरा फरमाया और वो बरी की बरी रही, बल्कि पहले से ज़्यादा बरी हुई नज़र आती थी। अगरचे अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये कुदरत भी हासिल थी कि बग़ैर पकालों के पानी मौजूद फरमा देते, जैसा कि बारहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियों से चश्मे जारी किए, लेकिन 2 जलीलुल कदर सहाबी भेजकर उस औरत को बुलाने और पकालों में कुली करके डालने में बेशुमार हिकमतें थीं। हज़रत वाहिल बिन हिजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डोल में पानी लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से पिया और कुली करके एक कुएं में डाल दिया तो उसमें से कस्तूरी की सी खुशबू आने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में एक कुआं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहन उसमें डाल दिया। उसका पानी ऐसा शीरीं हो गया कि मदीना मुनव्वरा में उससे बढ़कर मीठा कुआं कोई न था।